अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभवन करो कि मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है,
वह परिलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक प्रवृत्तियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक प्रवृत्तियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में विकारी पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में निर्मल पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोह राग द्वेष, भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुणानंद निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। आप पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 701 नंबर का बोल है, पेज नंबर 161 और 162 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। संतोष आंटी का आ गया फोन के? चलो जिनका आगे उनका अब देखिए स्वाध्याय में पूरा आत्मा वस्तु अपने द्रव गुण पर्याय से है। दिया गया नंबर देखिएगा, निकालिए। बहुत सुंदर चर्चा है, अपने आत्मा की चर्चा है, अपने द्रव गुण पर्याय की चर्चा है, जिसे आज तक अपन ने जाना नहीं है। केवल अरविंद भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा ही अपने आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप से जानने में आया है नहीं, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। आत्मा वस्तु अपने द्रव गुण पर्याय से है। नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है, परंतु वे निमित्त से हुई हैं ऐसा नहीं है। मैं त्रिकालिक आनंद स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान नहीं था, और ऐसा शब्द सुनकर वह ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि उस पर्याय का वह काल होने से उस प्रकार वह ज्ञान हुआ है। वस्तु स्थिति वास्तव में इसी प्रकार है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को पलट नहीं सकता। एक परमाणु जीव की पर्याय को नहीं पलट सकता। कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कुम्हार तो घड़े के बाहर ही लौटता है। उसने घड़े का स्पर्श ही नहीं किया तो बनाए किस प्रकार। सचमुच तो जीव में राग करने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि राग को करे ऐसा कोई शक्ति उसमें नहीं है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को परिणमित कर सके ऐसा होता तो वस्तु का वस्तुपना ही नहीं रहता। हो गया तुम्हारा बोल पूरा? देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। इसमें उपयोग की सूक्ष्मता आपको चाहिए, है नहीं? सारा द्वादशांग का सार है आपके सामने है। इतनी बातों का निर्णय हमें बिल्कुल होना चाहिए, और जब तक इतनी बातों का निर्णय नहीं होगा तब तक हमारी पर्याय जो है अपने आत्मा के सन्मुख नहीं हो सकती है, और हमारी पर्याय में कर्तव्य बुद्धि निरंतर चलती ही रहेगी। इसलिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। द्वादशांग के सारभूत बात आपसे की जा रही है। एक एक बोल जो है ना, समझिए द्वादशांग के सारभूत ही है। सारे ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, मैंने कहा नहीं, लाखों करोड़ों शास्त्र पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इस पॉइंट पर आपको आना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पर आए बिना हमारे आत्मा का अनुभव 3 काल में नहीं हो सकता भैया। समझ गए कि नहीं आप?
देखिए अब अपन एक एक शब्द को बारीकता से थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप सब स्वाध्याय जी में हैं, मैं कहेंगे आप देखिए, निकाल लीजिए पेज नंबर 161 पर 701 नंबर का बोल है। आत्मा वस्तु अपने द्रव गुण पर्याय से है। पहले तो यह निर्णय करना चाहिए कि जगत में आत्मा रूप की वस्तु है। आत्मा उसे कहते हैं जानने देखने वाले पदार्थ, वह आत्मा कहलाता है। समझने आप, ये शरीर जो है जड़ है, या जैसे दीवारें होती है ना, ये कोई जानती देखती नहीं है ना, ऐसे ही हमारे संयोग में जो शरीर है वो जड़ है, अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह वास्तव में आत्मा है, वो मैं हूँ। आगे बात समझ में लिया। और हमारी पर्याय में जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं वे सब परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, लेकिन वे सब जो है अज्ञानता में से पैदा होते हैं। इसमें इन दो वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान न होने पर पर्याय में वो है मूल आदेश का परिणाम उत्पन्न होता है। समझ गए आप? ऐसा मूल आदेश नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है। अरिहंत परमात्मा ने भाई साहब जाति अपेक्षा 6 वस्तुओं का उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। या जीव द्रव, उद्गत द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आगे भाई साहब? इतने ये वस्तु है। ऐसे ही आत्म जो वस्तु है वह चेतनेश्वर है, वो मैं हूँ। ये जगत की पूरी व्यवस्था है। समझ रहे आप? तो कहते हैं आत्मा वस्तु अपने द्रव गुण पर्याय से है, और प्रत्येक वस्तु होती है भैया, वस्तु कहो द्रव कहो एक ही बात है। समझ रहे आप? और वह वस्तु वह द्रव वह वस्तु कैसी है कि अपने अनंत गुणों सहित रहती है। क्या कहा? अनंत शक्तियों सहित ही होती है। समझ गए आप? गुण कहो अथवा शक्तियां कहो एक ही बात है। और उस वस्तु में निरंतर परिणमन हुआ करता है। क्या होता है? बिना परिणमन के जगत में कोई भी वस्तु नहीं होती है। चाहे वह चैतन्य पदार्थ हो, चाहे वह उद्गल पदार्थ हो, चाहे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव हो। भाई साहब, कोई भी वस्तु भाई साहब अपने गुण पर्याय से रहित नहीं होती है। ऐसा ये जगत का स्वरूप है। मैंने आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप अपने आप को भले शरीर देखते रहो, तुम देखते रहो, कोई वस्तु थोड़ा तुम तो शरीर हो गए हो। समझने आप अपने आप को भले रागी देखते रहो, द्वेषी देखते रहो, दुखी रूप देखते रहो ना, पर तुम कभी भी भाई साहब सुख स्वरूप भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो। आप अपने आप को संयोग से और संयोगी भाव से ना देखिएगा। वे संयोग और संयोगी भाव उत्पन्न विध्वंसी तत्व हैं, और तुम जो हो भाई साहब अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, तीनों काल एक रूप रहते हो। चाहे वह पर्याय हमारी संसार अवस्था में 4 गति शरीर वाली कौन सी भी हो, 1 इंद्री की पर्याय हो, 2 इंद्री की पर्याय हो, 3 इंद्री की पर्याय हो, 4 इंद्री की पर्याय हो, असंगी हो, संगी हो, देव गति में हो, मनुष्य गति में हो, त्रियंश गति में हो। समझ रहे हैं आप भाई साहब? लेकिन आप हमेशा जानने देखने वाले वस्तु हो, पदार्थ हो, और प्रत्येक वस्तु अपने अनंत शक्तियों सहित ही होती है, और उसमें हर समय परिणमन चलता ही रहता है। ये अनादि अनंत ऐसा विश्व की व्यवस्था है। समझ गया भाई साहब? तो कहते हैं आत्मा वस्तु अपने द्रव गुण पर्याय से है। नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है। क्या है भाई साहब?
हैं, पर्णमन करते रहना, नई नई पर्याय भाई साहब, समझ गए नहीं आप? यह उसका स्वरूप है। आप चेतने से हो, वर्तमान में जानने रूपी पर्याय हो रही है, हर समय पर्णमन हो रहा है उसका। संसार अवस्था है तो रागाधिक पर्णमन रूप पर्णमन हो रहा है, समझ गए नहीं आप? उस समय जानने रूप भी पर्णमन हो रहा है और उस समय अज्ञानता जनित भी पर्याय हमारी पर्याय भी चल रही है, राग द्वेष की पर्याय चल रही है। पर वे राग द्वेष के परिणाम वैभाविक रूप पर्णमन वे भाई साहब किसी के द्वारा किए गए नहीं है। समझ में आ गई? अभी आगे बहुत सुंदर बात कहने वाले हैं। देखिए, आप कहते नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है। तो पर्याय का स्वरूप है ना भाई साहब, द्रव्य बिना पर्णमन के नहीं होता है। ऐसा कोई भी जगत में आप वस्तु बता दीजिए कि भाई साहब जिसका पर्णमन नहीं होता हो। आप एक बता दीजिए, यानी कहते तुम एक तो बता और हम तुम्हें अनंत बता सकते हैं कि सारी वस्तुएं पर्णमन सहित ही होती हैं। क्या कहा भाई साहब? ऐसी जगत में कोई भी वस्तु नहीं है जिसका पर्णमन ना होता हो। तो तुम एक नहीं बता पाओगे, यानी कहते हम अनंत बताने के लिए तैयार हैं। बताइए आप। तो हमें अपनी अज्ञानता समझ में नहीं आती है क्या? देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है। समझ रहे आप? वस्तु का स्वरूप है भाई। ये आपका मोबाइल है, कोई भी चीज ले लिए भाई साहब, मोबाइल है, पहले आप लेके आए थे, उस समय मोबाइल कैसा था? नया था। अभी उस मोबाइल की क्या स्थिति हो गई है? पुराना है कि नहीं है? बोलो। और मोबाइल है कि नहीं है? नए के समय भी मोबाइल था, पुरानी की अवस्था के समय भी, पर्णमन के समय भी मोबाइल है कि नहीं है? हमारा शरीर ये दिखता है, इसमें भी हर समय पर्णमन चल रहा है, शरीर रूप से रहता है। कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है भाई? हमको वस्तु स्वरूप क्यों समझ में नहीं आती है? एकांत 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 पर की तरफ झुके जा रहे हो, मरे जा रहे हो, पराधीन। समझ गए नहीं आप? पराधीनता आत्मा की पर्याय के लिए वह आत्मा का स्वभाव भी नहीं है और आत्मा में उसकी शक्ति भी नहीं है। अभी आगे इसकी चर्चा है, समझिए आप। कहते हैं नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है। फिर कहते परंतु वे निमित्त से हुई है, ऐसा नहीं है। चाहे आत्मा की पर्याय में विकारी पर्णमन हो, चाहे आत्मा की पर्याय में निर्मल पर्णमन हो, वह निमित्त के कारण से नहीं होता है। क्या कहा भैया? इतनी बात समझ में आ गई? हमारी आत्मा में जो पर्णमन हो रहा है, पर्णमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहोगे हाँ हो रहा है। तो कैसा हो रहा है कि भाई साहब हमारी पर्याय में जो है मोह राग द्वेष रूपी पर्णमन हो रहा है? बोलो, झूठा है कि सही बात है? ये सही बात। अरे इतना तो बोलो। वर्तमान में हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के पर्णमन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। उसकी अस्थि है, पर वह मोह राग द्वेष का पर्णमन भाई साहब पर द्रव्य के कारण से नहीं हो रहा है। क्या कहा? इतनी बात समझ में आना चाहिए। आपको किसी ने गाली दे दी तो आपका मन खराब हो गया, तो मन आपका खराब हुआ है तो पर के कारण से नहीं हुआ है। क्या कहा है? समझ में आया? हाँ, पर के कारण से नहीं हुआ है तो कर्म के कारण से, अपने आत्मा के साथ में 8 कर्म है ना, उनके कारण से तो हुआ है ना। भारी पदार्थ जिसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं शरीर, और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे आत्मा के 9 कर्म कहलाते हैं। शरीर में भाई साहब आपके रोग हो गया है, आपकी पर्याय में जो दुख का परिणाम हुआ है कि रोग ठीक नहीं हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो, तो शरीर बीमार हो गया है, इसीलिए आप दुखी नहीं हो। जो
दुख की पर्याय है जो हमारे आत्मा में उत्पन्न हुई है कि हमारा शरीर बीमार है, हमारा शरीर ठीक नहीं होता है, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख है, ये उसके कारण से नहीं है। भैया की बात समझ में आ गई आपको? जिसके समझ में आ गई धन्य है वह जी, उसने इस मनुष्य पर्याय में आके बहुत बड़ा काम कर लिया है। सही बात। आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है वह शरीर बीमार होने से नहीं होती है। क्या अजय भाई, अजय भाई लाइन पर है ना? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, ये तो जिन्हें देव भगवान का बताया हुआ माल है भाई साहब, भव्य जी होते उसे बचाते हैं। हम आप सब भव्य समझना, जो जिनवाणी सुनने आया है वह भव्य ही है, समझना आप। संसार का किनारा आ गया इसका। देखो, अगर शरीर में रोग के कारण से आत्मा में है भाई साहब दुख की पर्याय आती होती तो हमारे ऐसे साधक जीव हैं, सनत कुमार मुनिराज के 700 वर्षों तक है भाई साहब शरीर में रोग था तो उनकी पर्याय में दुख होता होगा ना? बोलो, था कि नहीं था? अरे आप बोलोगे तो आगे हम थोड़ा बढ़ते रहेंगे। अजय भैया, क्या नहीं था? रोग नहीं था कि दुख नहीं था? दुख नहीं था। तो रोग तो था कि नहीं शरीर में? शरीर में था ना। शरीर में रोग था। 700 वर्षों तक भाई साहब ऐसा रोग था है कि दूर से ही बदबू आती थी, समझ गए आप? लेकिन उसके कारण से उनकी आत्मा की पर्याय में दुख नहीं था, भीतराग आनंद शाम झूलते थे, वे आनंद झूलते थे। और हमारे नेक्स्ट शरीर में कुछ हो जाए तो दुखी होने लग जाते। क्या होने लग जाते? क्यों दुखी होते हो भाई साहब, ये बताओ? क्योंकि वो अपना माना है ना उसको। क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान हमारे पास में नहीं है। क्या कहा भैया? अगर आपके पास में यह ज्ञान और श्रद्धान अगर हो जाए तो आपकी पर्याय में भी दुख की पर्याय नहीं होगी। एक बार वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो करो। निरंतर 24 घंटा साहब हमारे पास पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ, यानी कहते तुम मूर्ख हो, एक नंबर के छड़े चढ़ाए। समझ में आ गए कि नहीं आप? पैसे के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख नहीं होता है। घर में परिवार में भाई साहब आपकी कोई नहीं सुनता है, इसीलिए आपकी पर्याय में दुख है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहे भैया? लगता तो ऐसा ही है ज्ञान। अभी हमें 9 कर्म का किस्सा समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम 9 कर्म में ही 9 कर्म में ही अभी उलझे हुए हैं। हम दुख का कारण पर को मानते हैं, यानी कहते हैं कि भाई साहब पर पदार्थ के कारण से आपकी आत्मा में दुख रूप परिणमन नहीं होता है। देखो, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं चल रहा हूँ, आपको तत्व को समझाने का प्रयत्न हमारा रहता है। देखिएगा, आप एक एक शब्द को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। खुलासा कर रहा हूँ, नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है, परंतु वे निमित्त से हुई है ऐसा नहीं है। प्रत्येक जगत की वस्तु भाई साहब द्रव्य गुण नया नया हर समय परिणमन हुआ करता है, नया नया गजब। चाहे संसार रूपी पर्याय भी क्यों ना हो, पर वो नई नई होती है। क्या होती है भाई साहब? आगे बात समझ। और उस पर्याय का संबंध, संसार रूपी पर्याय का संबंध भी पूर्व पर्याय से नहीं है। क्या आगे बात समझ में? और वह पर्याय जो भी बदल रही है अंदर में भाई साहब, वह पर के कारण से नहीं बदलती है। दिखाने निमित्त दिखाने इसमें, परंतु वे निमित्त से हुई है ऐसा नहीं है। परिणमन तो होता है पर निमित्त के कारण नहीं, पर द्रव्य के कारण से होती है ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर साहब,
बहुत बढ़िया तत्व है, अमृत पीने जैसी बातें हैं। तो साहब जो है, चलो ठीक है, भारी पर पदार्थों के कारण हमारी आत्मा में, आपकी बात हम समझ लेते हैं कि शरीर में रोग होता है, उसके कारण से हमारी आत्मा में दुख की पर्याय नहीं है। ठीक है, अगर दुख की पर्याय शरीर के रोग होने के कारण होती तो हमारे महापुरुषों में ऐसे ऐसे उपसर्ग आते हैं, उनकी पर्याय हैं, आते कि नहीं आते हैं। सियालनी पैर खाती है कि नहीं खाती है, सर पर जो है सिकड़ी जलाई जाती है, सिकड़ी जलती नहीं। कच्छ कुमार मुनराज के घानी में पेल दिया जाता है, घानी में पेल दिए गए कितने मुनराजों को, समझ में आया भाई साहब। तो भी उनकी पर्याय में दुख नहीं होता है। ये बात को आप मानोगे या नहीं मानोगे, ये बताओ, मानने लायक है या नहीं? नहीं मानोगे तो भाई साहब ऐसे डोलते रहोगे कि सारी लड़की हमारी बात नहीं मानती इसीलिए मैं दुखी हूँ, पैसा हमारे पास नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। मत मानिएगा, अज्ञानता लेके जाओगे, कुसंस्कार लेके जाओगे, तेज गति में चले जाओगे। रहना तो पड़ेगा आपको आत्माई बन के, आत्माई रहने वाले हो, लेकिन समझदार बन के रहोगे तो अभी अमृत का पान हो जाएगा, और बेवकूफ बन के रहोगे तो पर्याय में दुख की पर्यायों का तांता लगा रहेगा। समझ में आया भैया? एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं वो 9 कर्म के कारण से तो नहीं होते हैं, पर भाई साहब हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्म है कि नहीं है? बोलो, कब से है? अनादि से है। तो हमारी आत्मा में जो दुख की पर्याय होती है उसमें एक मोहिनी नाम का कर्म भी है। 8 कर्मों में एक मोहिनी नाम का कर्म है। तो मोहिनी कर्म के कारण से तो हमारी आत्मा में दुख की पर्याय होती है कि नहीं होती है? प्रश्न ये है। नहीं होती। अब आप यहाँ आ जाइए, आप हैं जो शास्त्र पढ़ते नहीं है उन्हें तो कर्मों का कुछ पता ही नहीं है। क्या भाई साहब, जिनकी दिल्ली बहुत दूर है, वो जो शास्त्र पढ़कर भी हमारी पर्याय में होने वाले दुख का कारण कर्म को मानते हैं, जिनकी भी दिल्ली बहुत दूर हो गई है। सही बात है। समझ में आ गई भाई साहब? कर्म या भगवान को क्या हो गया, इतनी सी बात है। क्यों साहब, ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक अकारण कारत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अकार्य कारण है। अरे नमोकार मंत्र की माला जपते हो, ये शक्तियों की माला जपने लग जाओगे ना भाई साहब, हैं तो उसमें से पंच परमेष्टि रूपी पर्याय निकल जाएंगे। हैं जितनी मेहनत हम पंच परमेष्टि की माला जपने में लगाते हैं, उतनी अगर वस्तु स्वरूप लगाने में अपना दिमाग लगाओगे तो भाई साहब उसमें से पंच परमेष्टि रूपी पर्याय निकलेंगे। ये ऐसा धर्म है ये। सारी पराधीनता चुप चली जाती है, दूर भाग जाती है। देखिएगा, हम निर्णय नहीं करते हैं ना, इसीलिए सारी बातें हैं। कहते हैं, देखिए दोबारा शुरू से पढ़ता हूं फिर आगे चलेंगे। आत्मा वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय से है समझे? प्रत्येक वस्तु ऐसी है, नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है। क्या कर्म होना ये वस्तु का स्वरूप है, परंतु वे निमित्त से हुई है ऐसा नहीं है। समझ गए नहीं आप? आत्मा में कौन कौन सी पर्याय हो सकती हैं? आत्मा में 2 तरह की पर्याय देखी जा सकती हैं। एक तो अशुद्ध पर्याय मूलाग देश की देखी जा सकती है, और दूसरी भीतराग पर्याय देखी जा सकती है। इसके अलावा कोई आत्मा की पर्याय नहीं होती है। समझ में नहीं आप? तो वे दोनों प्रकार की पर्याय निमित्त के कारण से नहीं होती हैं। आगे बात समझे? शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। आत्मा की पर्याय में जो भी परिणाम होता है वह पर निमित्त के कारण से नहीं होता है, ये लिखा है। चिंतन मत, आप चिंतन कीजिए।
आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे फोन पे बात कीजिएगा, है समझ गए। मैं हर समय 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ, है हाँ। नई नई पर्याय होना वह उसका स्वरूप है, परंतु वे निमित्त से हुई है ऐसा नहीं है, समझ गए ना आप। मैं त्रिकालिक आनंद स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान नहीं था, और ऐसा शब्द सुनकर वह ज्ञान हुआ तो कहते हैं उस पर्याय का वह काल होने से उस प्रकार का वह ज्ञान हुआ। क्या कहा? पहले तो अपन कुछ नहीं जानते थे अजय भैया, हैं आज हमें मालूम पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा हूँ। भाई साहब आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है। कहते बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहते? ये पूर्व में आ चुका है, 700 नंबर के भूल का आ चुका है ये बात कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं होता है। उसकी चर्चा यहाँ भी झलक दिखाई है उन्होंने, समझ गए ना आप। दोबारा पढ़ता हूँ, देखिएगा, ध्यान रखिए, उपयोग किस तरह कर दिया। मैं त्रिकालिक आनंद स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान नहीं था, और ऐसा शब्द सुनकर वह ज्ञान हुआ। ओ मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। क्या? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, है ऐसा आपको ज्ञान हुआ ना। किसने करवाया? पंडित जी साहब, आपने हमको बताया ना, आपने शास्त्र में लिखी थी, आपने हमें बताया है, तो मुझे अब ऐसा ज्ञान हुआ। तो कहते हैं भाई साहब फिर क्या कह रहे हैं कि वो हमारे बताने से तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ है, तो कैसे हुआ है उसकी आगे व्याख्या की उन्होंने। ऐसा शब्द सुनकर वह ज्ञान हुआ है तो कहते हैं उस पर्याय का वह काल होने से उस प्रकार का ज्ञान हुआ है। क्या हुआ? आपकी पर्याय की उस समय योग्यता ऐसी पक गई थी, है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मारीची की जीभ की पर्याय की योग्यता है, आसमान से 2-4 गिरधारी मुनराज आए, ओ तू सिंहराज नहीं है, तू तो जीवराज है। क्या कहा भाई साहब? है कैसी उसकी पर्याय की योग्यता जगी है भाई साहब, समझिएगा। उस समय और समोसरण में था तब उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता नहीं जमी, तो दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं होता है भाई साहब। उस समय फिर आरोप भले दिव्य ध्वनि पे आ जाता है, लेकिन ज्ञान की पर्याय उस समय ऐसा आपको अनुभव में हुआ कि भाई साहब मैं तो चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शरीर राग आदि से भिन्न हूँ, ये पर के कारण से नहीं हुआ है। उस समय आपकी पर्याय में उस पर्याय की योग्यता जागृत हुई है। ऐसा भूत उतर जाता है निमित्तों का। यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर सारी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। एक बात ये बताएं, समय पर पूरा करना। देखिए आप, ऐसा शब्द सुनकर मैं ज्ञानानंद स्वभाव भगवान आत्मा था, और ऐसा शब्द सुनकर वह ज्ञान हुआ तो कहते हैं उस पर्याय का वह काल होने से उस प्रकार यह ज्ञान हुआ है। फिर कहते हैं वस्तु स्थिति वास्तव में इसी प्रकार है, चाहे मानो चाहे ना मानो। समझ में आया? वस्तु स्थिति तो यही है, हर समय भाई साहब आपकी नई नई ज्ञान की पर्याय हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, और उसमें निमित्त के कारण से बिल्कुल नहीं होती है। वस्तु स्थिति ये है। ये अब देखिए आप दूसरा समझाते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को पलट नहीं सकता है। क्या कहा? अपना ये शरीर है ना, संयोग में भाई साहब कितने परमाणुओं का है? अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु। थोड़ा म्यूट कर लीजिए जिन्हें बातें करना है, समझेंगे आप। तो कहते एक परमाणु दूसरे परमाणु को पलट नहीं सकता है। कहा अपना ये शरीर जो है संयोग में अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। देखो अभी हमारे हाथ में एक यहाँ पे थोड़ा सा निशान दिख रहा है, समझ में नहीं? आप चाहे जितना चाहे कुछ भी करो भाई साहब, तो समझ में आएगा ना? एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, और हम अपनी बुद्धि लगाए हुए काय में करें, सबको पढ़ना है शरीर में हो गए, यहाँ हो गए भाई साहब, दाग जगीले हो गए, तो क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हो आप,
हैं क्या करते हो, समझ नहीं आ? अरे वो परिवर्तन भी होगा तुम्हारे तो क्रीम पाउडर से नहीं होगा, समझ गए? उस समय वो परमाणु की इसी प्रकार की योग्यता परमाणु की चल रही है, समझ गए? इसीलिए ज्ञानी शरीर की संभाल के पीछे नहीं लगता है, समझ में आई है? ज्ञानी को पता है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसका हर परमाणु अपने में रह के अपना परिणमन करता है। तो एक परमाणु सजाती सजाती है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो एक सजाती होने पर भी भिन्न भिन्न रह रहे हैं। बताइए आप समझ गए? जाति पर कैसे होंगे? आपके घर की कोई भी चीज हो, पौधगल हो, है भाई साहब, तो समझना चाहिए उसका परिणमन इसी प्रकार का है। सही बात। उसमें आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर नोट रूप में भासी। भाई हमको तो कड़क कड़क नोट अच्छा लगता है, 2000 का नोट। अरे मूर्ख ये नरम नरम नहीं, वो बढ़िया, उसको देख के खुश होता है, समझेंगे आप? उस समय हर परमाणु की योग्यता ऐसी है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को कुछ भी नहीं करता है। ये शरीर है ना, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और तुम अनुरूपी हो, आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, जानने देखने वाले हो, हैं? जब रूपी में परिवर्तन कुछ नहीं कर सकता है तो अरूपी में कैसे कर देगा भाई साहब? नहीं आई समझ है? जब रूपी पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ नहीं कर सकता है तो तुम कौन हो भाई साहब? चेतनेश्वर हो, अरूपी हो, अमूर्तिक हो, तो उसमें कैसे कर दोगे आप ये बताओ? जितनी हमारी अहंकार अहंकार हमारी पर्याय में शरीर के प्रति बना रहता है, समझ ना? किसमें दिमाग लगाते हो? अगर तत्व में लगाया होता तो भाई साहब आपने वो अद्भुत कार्य कर लिया होता पर्याय में, समझ ना? आप जितना ध्यान दर्शन वीर जो हम पर पदार्थों में लगाते हैं भाई साहब, वही ज्ञान दर्शन अपनी आत्मा को समझने में लगाओगे तो अभी वर्तमान पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कहते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु को पलट नहीं सकता, यहाँ तक आए। फिर कहते एक परमाणु जीव की पर्याय को नहीं पलट सकता है, नहीं पलट सकता, समझ नहीं आप? एक परमाणु जीव की पर्याय को नहीं पलट सकता। भिन्न भिन्न वस्तु में जाति अपेक्षा भी भिन्न है, समझ नहीं आप? एक परमाणु जीव की पर्याय को नहीं पलट सकता। तो हमारे आत्मा में है, आत्मा के साथ में है कर्मों का संबंध अनादि से है, समझ नहीं आप? तो उसके वो जो है उसके कारण से हमारी आत्मा में राग नहीं होता है। आत्मा की पर्याय में क्या करेगा वह? कर्म क्या कर सकती है? आप पढ़ते भी हो, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अदगाय, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाए। हैं? तुम्हें अपनी आत्मा के साथ में भले ही अनादि काल से कर्मों का संयोग है, पर कर्म के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में कुछ भी नहीं होता है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, जब आप अध्ययन करोगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। सारी अज्ञानता आपकी जो है भाई साहब दूर भाग जाएगी। अज्ञानता निकल गई तो क्या पर्याय में सुख हो गया? जीव दुखी काहे से है? भ्रम से दुखी है, अज्ञानता से दुखी है। और जहाँ भ्रम भाग गया तो भ्रम भागे भगवान, आत्मा स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है, उसे भगवान होना थोड़ा है। अरे वो तो स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है, भ्रम में अपने आप को उलझा के बैठा हुआ है। 24 घंटा ये लड़का दुखी करता है, ये पैसा नहीं है इसीलिए दुखी हूँ, मेरे घर में गाड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये सब भ्रम में डोल रहे हैं, सब अज्ञानी जी भ्रम में डोल रहे हैं। और थोड़े बहुत समझदारी हो गई, जिनवाणी भी सुनी तो भाई साहब कर्मों के कारण से हमारी आत्मा में राग होता है, ये भी भ्रम में ही है। क्या कहा? ज्ञानियों को बिल्कुल भी भ्रम नहीं होता है, ऐसा उनका पक्का निर्णय होता है, समझेंगे आप? तो कहते हैं एक परमाणु जीव की पर्याय को नहीं पलट सकता। अब देखिए आप अगली चर्चा, कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा नहीं है,
कुम्हार प्रसिद्ध लोगों में यही है कि कुम्हार घड़ा बनाता है। तो यहाँ कहते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घड़े को कुम्हार ने नहीं बनाया है। अगर क्योंकि कुम्हार तो घड़े के बाहर ही लौटता है। घड़े के पास जाके देखिएगा, क्या उसमें आपको कुम्हार दिखता है क्या? कुम्हार ने घड़ा बनाया है तो घड़े के पास जाके देखिए घड़े को, क्या उसमें आपको कुम्हार दिखता है क्या? क्या दिखता है उसमें? तो घड़े का कर्ता कौन? कुम्हार है कि मिट्टी है? मिट्टी। जो उसमें देखता है वो उसका कर्ता होता है। समझ गए आप? और कुम्हार के कारण से, निमित्त के कारण से भी वह घड़ा नहीं बना है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ऐसी कोई बातें हैं। कहते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुम्हार तो घड़े के बाहर ही लूटता है। कहाँ है? घड़ा अलग है, कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। बारी बार बोलता रहता है। समझे आप? वो हम उसे करता मानते हैं, या अनुमति सा करता 52 नंबर का कलश है ना, समय सारथी का, 51 नंबर का। उसने घड़े का स्पर्श ही नहीं किया तो बनाए किस प्रकार? प्रश्नवाचक किया है। जब कुम्हार जो है घड़े को स्पर्श ही नहीं करता है तो बना कैसे देगा? अरे एक एक परमाणु दूसरे परमाणु को भी स्पर्श नहीं करता है। कुम्हार के शरीर का और मिट्टी का स्पर्श बना ही नहीं होता है। आत्मा का स्पर्श होने की बात तो बहुत दूर की हो गई। क्या कहा? कुम्हार का शरीर भी उस मिट्टी को छू नहीं सकता है। तो आत्मा तो अरूपी है, वह कहां से छुएगा उसको? तो कहते हैं भाई साहब, कुम्हार तो घड़े के बाहर ही लौटता है, उसने घड़े का स्पर्श ही नहीं किया तो बनाए किस प्रकार? कहते हैं सचमुच तो जीव में राग करने की शक्ति भी नहीं है। क्या कह दिया? आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, पर दुखरूप राग यानी दुख, राग यानी दुख, शुभाशुभ परिणाम ये सब राग हैं। ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है कि आत्मा की पर्याय में भाई साहब दुखरूप पर्याय कर सके। जैसे कुम्हार जो है ना, जैसे कुम्हार उस मिट्टी के बारी बार लूटता है, घड़े के बारी बार लूटता है, उसको स्पर्श नहीं करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा में भाई साहब दुख नाम की कोई शक्ति नहीं है। आप अनंत शक्तियां ढूंढ के देख लीजिएगा, आपको एक भी दुख नाम की शक्ति नहीं मिलेगी। समझने आप? और जो दुख रूपी पर्याय है, उस दुख रूपी पर्याय को वह अनंत शक्तियां स्पर्श तक नहीं करती है। क्या? दुख रूपी पर्याय का आत्मा भी करने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है तो दुख रूप पर्याय को करे। समझने आप? और वह दुख रूपी पर्याय को वे अनंत शक्तियां उसको छूती तक नहीं है। क्या भाई? ऊपर ही ऊपर रहती हैं। इसीलिए वहां ऐसा है। आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा समय सार की टीका करते हुए कहा है कि बद्ध स्पष्ट आदि जो परिणाम है वे ऊपर ऊपर ही रहती है। कहाँ रहते हैं? अरे आप भी तो बोलते ही हो ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग या राग बता। क्या कहा? राग रूपी पर्याय जैसे कुम्हार मिट्टी के बाहर ही डोलता है, ऐसे ही राग जो है अपनी आत्मा में ऊपर ही ऊपर डोलता रहता है। क्या? संसार रूपी पर्याय ऊपर ऊपर रहती है, वह कोई मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। अगर वह राग रूपी पर्याय हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाए तो भाई साहब राग के नाश होने पर हमारी आत्मा का भी नाश हो जाएगा।
कहते हैं सचमुच तो जीव में राग करने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि राग को करे क्या, राग करने आत्मा जानने की शक्ति है तो जानता रहता है, राग करने की शक्ति कहाँ है? शक्कर है, शक्कर में जो है मीठे नाम का गुण है तो वह मीठे रूप परिमल करती है, खारे रूप परिमल नहीं करती है, ये शक्कर का गुण है। और जो जिसका गुण होता है वही तो दिखाई देगा ना। तो कहते हैं राग को करे ऐसी कोई शक्ति उसमें नहीं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं और अनंत शक्तियों में ऐसी कोई शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है कि वह राग को करे। तो राग कैसे होता है? उद्गत द्रव्य भी करता नहीं है राग का, आत्मा भी करने वाला नहीं है, तो फिर राग क्यों होता है? तो अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या है? हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम, मोह के परिणाम दिखाई देते हैं, वे सब किसकी पैदाइश है? एक में उदाहरण अज्ञानता की पैदाइश है। समझ गए नहीं आप? जो भी हमारी आत्मा की पर्याय में संसार रूपी पर्याय दिखाई देती है, दुख रूप पर्याय दिखाई देती है, वह अज्ञानता में से पैदा होती है। क्योंकि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ये शरीर जड़ है, ऐसा वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय श्रद्धा न होने से पर्याय में भाई साहब राग की उत्पत्ति होती है। हाँ, ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी राग की उत्पत्ति होती है, पर वह अपनी कमजोरी समझता है। क्या समझता है? कि राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, आनंद में रहना मेरा स्वभाव है। क्या है? अभी उसकी पर्याय में साधक दशा है, पूर्ण परमात्म दशा प्रकट नहीं हुई है, ऐसा उसको सच्चा ज्ञान बरतता है। इसलिए राग के प्रति हे बुद्धि रहती है, निरंतर आनंद में रहना हेतु दूसरी वस्तु को परिमित कर सके, ऐसा होता तो वस्तु का वस्तुपना ही नहीं रहता। एक द्रव अगर दूसरे द्रव का करता हो भाई साहब, ये महान अज्ञानता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता है। ये हमारी पर्याय में बहुत बड़ी अज्ञानता है। हर द्रव अपने में रह के अपना परिणमन करता है। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था अगर हमारे ज्ञान में अगर आपको जचती है, नहीं जचती है तो भी आपको जचाना चाहिए, क्योंकि ये परम सत्य बात है। इसके अलावा कैसा सब दुख के मार्ग हैं। इस प्रकार ये सुंदर बोल समय के हिसाब से अपन ने इसको पूरा किया है। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य कार्य सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्म। बोलो दिनमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।